स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आपको दिखा रही हूँ सोने की नगरी द्वारिका। घर बैठे कीजिए दर्शन। हम द्वारिका टूर पे आए थे, तो ये है द्वारिका नगरी का न्यू मंदिर, जिसको ये सोने की नगरी या सोने की द्वारिका कहते हैं। अच्छी कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। ये देखिए, यहाँ सबसे पहले हैं श्री लक्ष्मी टेम्पल, श्री गणेश टेम्पल, और ये सरस्वती माता टेम्पल। और कारीगरी है वही राजस्थानी गुजराती कह सकते हो, कांच की कारीगरी है जिनको हम बोलते हैं राजस्थानी कारीगरी। उसके बाद में ये श्री कृष्ण के कंस मामा की जेल, जहाँ श्री कृष्ण जन्म की झांकी दिखाई गई है। ये देखिए वासुदेव जी, ये माता देवकी जी, और ये श्री हरि का विष्णु रूप में दर्शन देना। फिर उसके बाद कन्हैया का जन्मोत्सव दिखाया गया है। आज पहली बार आपको मेरा इतना बड़ा व्लॉग देखना पड़ेगा। पे किया है तो उसका पूरा आनंद लेंगे। झांकी कृष्ण जन्म से चली शुरू हुई है। उसके बाद में वसुदेव जी का कृष्ण जी को जमुना पार लेके जाने की झांकी। वीडियो प्लीज पूरा देखना तो आनंद आएगा। द्वारपाल सब खड़े हैं, फिर भी वो कन्हैया को लेके चले गए। ये पूरी सोने की बनाई गई है। जहाँ तक देखेंगे आपको सोने की नगरी दिखेगी। ये देखिए, ऐसे मंदिर हमारे राजस्थान में तो बहुत हैं। ये लाला का झुलनो उत्सव, जब कन्हैया जी छोटे थे, छठी के दिन यशोदा मैया ने जो झुलनो उत्सव किया था, वो यहाँ दिन रात चलते रहता है। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। और जब कन्हैया छठी चल रही थी, जब पूतना दूध पिलाने को आई, तो वो पूतना वध यहाँ बड़ी सुंदरता से दिखाया हुआ है। हम लोग इतनी दूर आए हैं और आपके लिए बड़े मेहनत करके परमिशन लेके वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट माय चैनल एंड शेयर इट। ये ग्वाल वालों के संग लाला बंसी बजाते हुए कदम वृक्ष के नीचे और गोचारण करते हुए आज आप हमारे साथ, आप भी वृंदावन धाम पहुंच रहे हैं। ये देखिए, फिर उसके बाद में ये माखन लीला, कन्हैया की मटकी फोड़ते हुए मेरे लाला, और ये बाल गोपाल मक्खन चुरा के खाते हुए। फिर ये दूसरे दिन की आगे कन्हैया का बाल उत्सव है, जो जन्माष्टमी को हम सब मनाते हैं। फिर ये भगवान बलराम जी का शेष अवतार। फिर ये कृष्णा की जो कालिया मर्दन लीला है। कोई कहीं कुछ लीला छूट जाए, आडी टेढ़ी हो जाए, तो थोड़े क्या और भक्ति वीडियो शूटिंग कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी कमी दिखाई देगी आपको। और ये मामा कंस का वध। बोलो जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। ये हल हल दर्द का और कृपा कृष्ण की। ये फिर है बहुत सारे राक्षसों का उन्होंने वध किया था। जो राक्षस आते थे, कोई बछड़ा बन के आ जाता था, तो ये घोड़ा है एक, उनको मारा। फिर ये यशोदा मैया के पास में बैठ बैठ के ना दूध पीते थे कच्चा, वो लीलाएं। गौ माताओं से बहुत प्रेम करते थे हमारे कन्हैया। हैं तो ये स्टेचू, लेकिन सुंदर लग रहे हैं बड़े। ये बकासुर वध में पूरी लीला कृष्ण जी की दिखाई गई। आपको पूरी दिखाने की कोशिश करूंगी। वीडियो शायद घंटे भर का भी बन जाए, लेकिन अगर आप देखेंगे तो समझेंगे कि वृंदावन जाके आ गए। ये मेरे लाला की देखिए आप रासलीला, एक गोपी और एक कृष्ण, अनेक गोपियों के साथ अनेक कृष्ण स्वरूप। ये जी रासलीला, ये रासलीला है। और ये मेरे कन्हैया जी की, ये जो गोपियाँ नहा रही थी, उनके जब चीर चुराए ऐसे कदम, आज भी वो जमुना जी के तट पे है जहाँ चीर चढ़ाया जाता है। कदम वृक्ष पिछले वर्ष से 2 साल पहले मैं गई तो मैं देख के आई हूँ। कभी फिर जाना हुआ तो आपको दिखाएंगे। बड़ी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी गोपियाँ जमुना जी में स्नान करते हुए। और ये थी पूतना जी, जिनको आज पहली बार ऐसी झांकी में देखा है, नहीं तो वो पड़ी और उनकी छाती पे लाला खेलते हुए हमने देखा है।
कहते हैं कन्हैया ने इस पूतना को भी उनसे बैर भाव रखने के बाद भी स्तनपान करने के पुण्य में जो माँ यशोदा को पद दिया वही पद ये मासी पूतना को दिया था। इतने दयालु हैं मेरे कृष्णा। और ये उनकी लाडली मीराबाई जिन्होंने हरि जी की भक्ति में सब कुछ त्याग दिया। वो राजघराने की रानी महारानी होते हुए भी हरि गुण गाने लगी तो कन्हैया सुनने को आते थे। और ये श्री कृष्ण राधा और उनकी सखियाँ जो प्रेम रूप से एकदम भजन कीर्तन गान करती हुई, और यहाँ का सारा मंदिर श्रवणमयी है। और आपको और आगे भी सब संतों के महंतों के दर्शन वल्लभाचार्य के इनके सब के संदीपनी ऋषि जी का आश्रम जहाँ कन्हैया जी पढ़े, ये भगवान धन्वंतरी। और ये कन्हैया जी ये संदीपनी ऋषि जी के आश्रम में जहाँ सुदामा इनके मित्र हुए वो आश्रम। और कन्हैया बलराम दोनों वेदों का अध्ययन करते हुए गुरु की ज़रूरत भगवान को भी पड़ती है। ये गुजरियाँ हैं सुंदर सुंदर हुआ करती थी। ये भगवान धन्वंतरियन से ले तो आशीर्वाद है। ये कौन से जो वेदों के वेद अश्विनी कुमार धन्वंतरी सब है यहाँ पे, ये वीर हैं। अरे अब ये लाला की औखल लीला यानी मट्टी खाई थी उस दिन माँ ने जब इनको बांधा अच्छा कस के रस्सी को, और रस्सी बार बार 2 उंगल छोटी पड़ जा रही है और मैया बची आश्चर्य में बैठी हुई। अब क्या आप करूं? और अब आप देखिए लाला की सबसे विचित्र और प्यारी लीला गोवर्धन लीला जो 7 दिन तक पर्वत उठा के रखा था। आज हम पहुंच गए गिरिराज जी। अब हम पहुंच गए गिरिराज जी जहाँ पे कन्हैया कहते हैं सब मैया से कहते हैं और सब कन्हैया से कहते हैं कि लाला तूने छोटी उंगली पे पर्वत कैसे उठाया? तो कान्हा क्या कहते हैं? और कुछ माखन को बल बढ़ो और कछ ग्वालन करी सहाय, मात पिता की आग शहर में पर्वत लियो उठाए। बोलो गोवर्धन गिरधारी की जय। और ये गरुड़ जी जो 3 लोक के नाथ का भार वहन करके आकाश मार्ग से उड़ते हैं। पहले कन्हैया समुद्र के आर पार इसी विमान से आते जाते थे। ये शंकराचार्य जी जिनका एक ब्लॉग मैंने कल भी डाला था, ये सब इन्हीं के रामानुचार्य, ये इन्हीं के चेले हैं सब। ये भगवान बुद्ध धर्म के महावीर जैन हैं, ये जैन धर्म के संस्थापक। ये गंगाचार्य जी जिन्होंने श्री कृष्ण जी का, कोई गंगाचार्य जी कहता है, हिंदी में गंगाचार्य जी लिख रखा है और संस्कृत में वैसे मैंने पढ़ा है इनका नाम श्री गंगाचार्य जी था, जो वैसे तो रोहिणी जी के पुत्र बलराम जी का नामकरण करने आए थे। कृष्ण जी का भी इन्होंने किया। इन्होंने इनका नाम संकृष्ण के नाम से कृष्णा रखा। ये भगवान धन्वंतरी, ये सारे भेजे कृष्ण जी का वो दिया था। ये संदीपनी ऋषि हैं जो कृष्ण जी के गुरु हैं, जो जगत पिता के गुरु, हमारे भी गुरु। ब्रह्म गुरु रे विष्णु, गुरु रे ब्रह्मा, गुरु विष्णु महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। ये श्री वल्लभाचार्य जी महाराज जी, ये हैं सबसे क्रोधी ऋषि दुर्वासा जी, आपको प्रणाम। ये श्री संत नारायण मुनि, और कृष्ण जी तो संतों को बताते हैं अपना सिरमौर, जैसे संत उनके सिरमौर, ब्राह्मण उनके सिरमौर, और हम संतों की धूल हम क्या जाने गुरुदेव, हमें पापी मूल। ये देखिए गुरु जी अत्रि ऋषि, अनुसुईया जी के पति भारद्वाज ऋषि, ये सप्त ऋषि हैं। ये विश्वामित्र जी जो श्री राम के गुरु, और ये भृगु ऋषि जिन्होंने विष्णु जी को लात मार दी थी, और फिर भी विष्णु भगवान ने इनसे पूछा था कि कोई बात नहीं, विप्रवर आपको कहीं लगी तो नहीं। और ये गजराज जिनका मोक्ष भगवान ने किया, ये गौतम ऋषि जी हैं जिन्होंने धरती पर दूसरी गंगा यानी गोदावरी का अवतरण के लिए भगवान की तपस्या की।
ये तुकाराम जी संत, ये महाराष्ट्र के हुए विठल भगवान के परम भगत। ये कश्यप ऋषि, किसी को भी अपना गोत्र पता नहीं होता तो इनका नाम लगा सकते हैं। ये सब इनके वंशज हैं और ये सबके पिता। और ये महामहेश्वर वशिष्ठ जी जो श्री दशरथ दरबार के राजपुरोहित और श्री राम जी के प्रथम गुरु। और यहाँ पे पूरे मंदिर की लीला होती है समाप्त, लेकिन अंदर के दर्शन और करवाती हूँ आपको। बोला था आपको आधे से घंटे से ऊपर का वीडियो होगा। ये श्री लक्ष्मी नारायण जी वैकुंठ धाम दर्शन कीजिए। नानी दिखा दे, रोन लगी नानी। ये श्री वैकुंठ धाम, नानी दिखा दे सारो। ये श्री राधा कृष्ण, ये संतान लक्ष्मी माँ। आपको अब करवाऊंगी अष्ट लक्ष्मी दर्शन है। ये श्री राधा कृष्ण जी झूला झूलते हुए। ये माँ धन्य लक्ष्मी। आपने सब ब्लॉग में लक्ष्मी माँ देखी होंगी, लेकिन अष्ट लक्ष्मी एक साथ में आज पहली बार देखेंगे। और कृष्ण जी के विग्रह भी साथ साथ देखेंगे। ये माँ विजया लक्ष्मी, ये है माँ विजय लक्ष्मी, विद्या की दात्री। और ये माँ महालक्ष्मी। और ये गजलक्ष्मी माँ जिसके दोनों ओर हाथी रहते हैं। और ये धैर्य लक्ष्मी माँ, ये श्री राधा कृष्ण वल्लभ। ये अष्टलक्ष्मी। और ये अपनी है धन्य लक्ष्मी, धन की देवी, धन्य की देवी। वैसे ये माँ लक्ष्मी का वैकुंठ धाम है जहाँ अष्टलक्ष्मी निवास करती हैं। पूरा मंदिर स्वर्णमयी बनाया गया है। और ये श्री राधा वल्लभ। ये मेरी वैकुंठ के बाद में, वैकुंठ को ज़रा और अच्छे से देख लीजिए। विष्णु भगवान क्षीर सागर में सोए हुए हैं। लक्ष्मी माँ उनके चरण दबा रही हैं, ये देखिए। और शेषनाग की सैया पे भगवान सोए हुए हैं। उनके हृदय कमल से निकले हुए कमल पे ब्रह्मा जी विराजमान हैं। और छत की कारीगरी बड़ी ही सुंदर बनाई गई है, राधे कृष्णा उल्लेखित किया गया है। आप सभी आइए, ये मंदिर देखने लायक है। वापस से आप सोचेंगे भगवान की नई द्वारका क्या पुरानी द्वारका में ही आ गए।